वेलकम बैक अगेन। आज हमारे घर पे गेस्ट थे। तो गेस्ट कहते हैं मेहमान जो होता है वो अल्लाह की रहमत होता है, तो वो अपना रिस्क अपना नसीब अपने साथ लेके आता है। तो खाने में तो थोड़ा बहुत लेट हो गया था, लेकिन वेजिटेबल्स फिर भी रात के टाइम फ्रेश मिल गई। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों से थोड़ा बहुत गपशप भी हो जाएगी, वीडियो भी शेयर हो जाएगी। लेकिन ये जो अमरूद थे ना, शॉप वाले ने जब देते हुए पता नहीं क्या उसके जहन में आया क्योंकि उसने फुल पक्के दे दिए, जबकि मुझे इतना इनकी स्मेल आती है और ये के हद है, सर दर्द कर देते हैं। बाकी फ्रूट सारे के सारे ताज़ा थे, लेकिन जो अमरूद थे उनसे मुझे बहुत स्मेल आ रही थी। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मेहमानों का रिस्क होता है तो उसको हम ख़राब नहीं कर सकते। ये आम शॉप वाले ने गलती से दे दी है। उसने कहा ये सिंध का आम है जिसको सिंधी आम कहते हैं, जबकि सिंधी आम नहीं था। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये आम की कौन सी किस्म है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी थे ना, ये मैंने भी चैलेंज कहा कि ये कीड़े वाले आम हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। बाकायदा इन चीज़ों के सब पे हम खेले हैं, इन दरख्तों पे, तो हमें इन चीज़ों का पता होता है कि ये कैसी चीज़ है कैसी नहीं है। जामुन मोस्ट फेवरेट जो है समर का फ्रूट है, और इतना मज़े का था ना, फ्रेश फ्रेश आके दिल देख के खुश हो गया। सिर्फ आमों को देख के थोड़ा सा दिल को खुश हुआ था कि इंसान अगर बेचता भी है ना तो झूठ नहीं बोलता। तो खैर ये तो मैंने वापस भेज दिए थे, जैसे ही आए इनको वॉश वॉश भी किया, फिर मैंने इनको वापस भेज दिया। बाकी सारे फ्रूट सही थे, आम और अमरूद थोड़े से मतलब ख़राब थे। और फ्रूट्स तो मैंने धोने थे, तो मैंने कहा साथ में पुलाव बना लेते हैं, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 9 बजने वाले थे। तो खाना जो है अपना टाइम पे देता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन खाने में फिर भी लेट हो गई थी। तो भाई ऑर्डर पिक करने गए थे, मैंने कहा चलिए जितनी देर में वो आती है मैं पुलाव बना लेती हूँ। गोश्त मैंने पहले से कुकर में गला के ठहरा दिया था, और मैं वही चीज़ें मुझसे बनवाई जाती हैं जिनके मुझे स्मेल नहीं पसंद। तो जैसे मैंने चावल भिगो के रखे, तो मैंने कहा साथ ही साथ किचन को भी समेट लेते हैं, फ्रूट भी वॉश करके ठंडे करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने इनको जल्दी से वॉश करना था, तो मैंने कहा चलें ये काम साथ साथ होता रहेगा। मुझे अपनी एक अच्छी आदत है मेरी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि मैं साथ ही साथ किचन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन इतना गंदा हो जाता है और इंसान खुद थका हुआ होता है, तो एकदम से वो फिर नहीं कर सकता। तो कोशिश किया करें कि साथ साथ सफाई कर लिया करें, तो वो बंदे के लिए ना ईजी पड़ता है। इंसान अगर फैलावा कम हो तो थकता भी कम है और काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जैसे मैंने फ्रूट वॉश किया, जैसे मेरा मसाला रेडी था पुलाव के लिए, तो मुझे गोश्त की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसमें ज़ीरा डाला तो उससे थोड़ी इसकी मतलब खुशबू कम हो गई। आप लोगों के लिए खुशबू मेरे लिए स्मेल है, क्योंकि मुझे गोश्त नहीं पसंद पर्सनली, तो मुझे बहुत स्मेल आती है। चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुद के खेत से आते हैं, घर से आते हैं, ज़मीन के होते हैं। तो ये कायनात चावल होता है, दिखने में आप लोगों को छोटा लगेगा, लेकिन ये बनता है तो एक खुल के बड़ा चावल बन जाता है, और इसकी खुशबू सुभान अल्लाह। तो बाकी काम साथ साथ हो रहे थे, तो मेरे चावल भी रेडी हो गए, लेकिन इसमें मुझे एक मसला लग रहा था कि नमक या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने कहा स्पेशल कि वो मसाले नहीं खाते, और मेरी आदत है तेज़ मिर्चें बनाना। तो पुलाव को मैंने दम पे रखा, तो मुझे जैसे ही भाई खाना लेके आए तो उन्होंने कहा कि मैं रोटी लेके नहीं है, रोटी घर पे ही बनानी है, और बाकी चीज़ें तो बाहर से आ गई थी। खाना भी रेडी हो गया था, सिर्फ रोटी रहती थी, वो मैंने जल्दी जल्दी रोटी बना ली। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल मेरी उम्मीद से और तवक्को से बहुत अच्छे बने, क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चावल भी बहुत अच्छे बन गए और खाना भी विदिन हाफ आवर मैंने सर्व कर दिया था। और ये हमने बाइट से लिया था, क्योंकि इतना जल्दी मैं इतना सारा कुछ एक साथ नहीं बना सकती थी। रोटी और पुलाव मैंने घर पे बनाया, बाकी जितनी चीज़ें थी वो हमने बाइट से ले ली। और डन, अल्लाह हाफिज़।